जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत मज़ेदार है और इस कहानी को आप चाहते हैं अंत तक सुने और अंत तक इस कहानी को महसूस करके कि जीवन कितना अनमोल है और महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें आलस से क्यों दूर रहना चाहिए, हमें मेहनत क्यों करते रहना चाहिए। और कभी कभी हम आलस करते हैं और उसी आलस की वजह से हम बहुत कुछ खो देते हैं। अगर हमने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं और मेहनत नहीं करते तो उसका परिणाम हमें बहुत भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है। आज की कहानी में हम इसी से संबंधित एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में बाज का एक झुंड खाने के लिए तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिश के बाद उड़ते उड़ते उनको एक टापू पहुँचे। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वह सभी स्वर्ग में आ पहुँचे। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेढक, मछली, अनेक समुद्री जीव मिल गए। उस टापू पर ऐसा कोई जानवर भी नहीं था जो गिद्ध को शिकार कर सके। इस वजह से गिद्ध को किसी का भी डर नहीं था। उसमें से एक बाज ने कहा कि अब वह यह जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ तो बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और बाकी सब बाज भी उसी की बात में सहमत हो गए। झुंड के सभी बाज खुश हो गए, लेकिन एक बूढ़ा बाज यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वह सभी वहीं रहने पर लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े बाज ने सभी से कहा, भाई, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। हमारी यही शक्ति है। हम सभी पर ये यहाँ आए हैं, हम आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाते, हम शिकार करना भी भूल गए हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मैं अब इस टापू पर नहीं रहना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जाना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ किसी को चलना है तो चल सकते हो, नहीं मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बूढ़े बाज की बात सुनकर अब उनका सब मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा बाज अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीत गया और कुछ महीनों बाद उस बूढ़े बाज ने सोचा कि उसे अपने झुंड के हाल चाल जानने के लिए उस टापू पर चलना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद उस टापू पर पहुंचा। बूढ़ा बाज उस टापू पर पहुंचा। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे बाज मर चुके हैं, कुछ बुरी तरह से घायल हैं। बूढ़े गिद्ध ने घायल बाजों को देखकर यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्धों ने कहा, आपके जाने से कुछ दिनों बाद यहाँ एक जहाज़ आया था जो यहाँ चीतों का दल छोड़ गया था। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेक जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते तो उन्होंने हम पर भी हमला कर दिया। इसी कारण काफ़ी बाज चीतों का शिकार बन चुके। यह सब सुनकर बूढ़े बाज को काफ़ी दुख हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चले गए। दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गवा देते हैं। वो क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाती है। हम आलस की वजह से कई बार हम अपने काम
नहीं कुछ काम भी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, योगा नहीं करते, बीमार रहने लगते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि हम बस अपने खाने पर ध्यान देते हैं कि अच्छा अच्छा हमें खाने को मिल ले, अच्छा अच्छा हमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, लग्जरी जीवन जीना यही सुख है। लेकिन वो सुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपने अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपका शरीर खाक में जल्दी खत्म मिल जाएगा। इसलिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए, कभी भी आलस ना करें, हमेशा अपने मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी क्षमता बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। कभी कभी हमने देखा है बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, उनके घर में अगर उनके बच्चे कमाने लगते हैं तो वो सारा काम बंद कर देते हैं। अगर घर में बहू आ जाती है तो माताएं बिल्कुल काम नहीं करती हैं। उनको लगता है कि सब अब हम बड़े हो गए हैं, हमें कुछ नहीं करना, सब काम हमारा बहुत। फिर वो बीमार रहने लगते हैं, फिर वो कलह कलेश होने लगती है। इसलिए मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते रहना चाहिए, योगा करते रहना चाहिए। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है खुद का स्वास्थ्य, खुद का शरीर। अगर हमारा सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, सारी शरीर की सारी सब चीज़ें ठीक हैं तो हम हर चीज़ हमारा ठीक रहता है। कहते नहीं हैं, मन जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। तो हमेशा हमेशा अगर शरीर ठीक है, मन ठीक है, तो इस वजह से ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी आपको कुछ प्रेरणा देती है और अच्छी लगती है तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ठीक लगे तो आप लोगों को शेयर भी कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा, आपके विचार जानकर अच्छा लगेगा। अगर कुछ मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती हैं तो उसे भी कमेंट कीजिए। हाँ, मुझसे कभी कभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम्स है, तो कई बार मैं बात बोलने में थोड़ा अटक जाती हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कहानी सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।